होता है। धावक लोग दौड़ते हैं, हडल पार करते हैं, वो फिनिशिंग लाइन तक जाते हैं। रास्ते में बाधाएं हैं, बहुत जगह पानी, बहुत सारा ट्रैकिंग में आप देखते होंगे, ऐसी बात है। मसीह जो ऐसा है प्रियो कि आज हमें रात को जो परमेश्वर ने 135 वर्ष का कर दिया है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को देने के लिए क्या हम धीरज के साथ हर रोकने वाली वस्तु, हर उलझाने वाली बातों को, पापों को हम दरकिनार करते हो कि हम प्रभु में कैसे बढ़ रहे हैं प्रियो? कैसा मेरा आपका जन खुद अपने आप में सोचे, आज कौन कौन चीज है जो रोकने वाली वस्तु है, कौन कौन ऐसी बात है जो उलझाने वाले पाप है। रात को मोबाइल सबसे बड़ा शैतान का हथियार हो गया ना, जो आपको समय बिता देगा, उलझा देगा, आपको पता नहीं चलेगा कब मेरा समय बीत गया। मेरे जवान भाई बहनों, बेटे बेटी, सबको समय कहना चाहता हूं, इस रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले बातों से, पापों से अपने आप को अलग निकाल कर धीरज के साथ दौड़े। पहला कुरिन्थी 9:24-25 में भी लिखा है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक से ज्यादा। तुम वैसे दौड़ो कि जीतो प्रियो। ये मसीह दौड़ जीत की दौड़ है। हमें आगे तक, लक्ष्य तक जाना है, अन्य पीढ़ी के लिए इसको लेकर जाना है। तो आज सोचे, मेरी आपकी जिम्मेवारी बनती है, हम अपने जीवन में उन उलझाने वाली बातें, रोकने वाली वस्तु को क्या दरकिनार करके इस वचन के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए हम क्या आदर्श देकर जा रहे हैं प्रियो। मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है, ये कलीसिया, ये मंडली, ऐसा सब अच्छा है, लेकिन मैं इस बात को ही बोलना चाहूंगा, ये कमी मैं स्वीकार करता हूं, आप सबों को भी, हमारे अल्पविकरों को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आज हम में वो बात कमी है थोड़ा, जिस जोश, जिस उत्साह के साथ हमारे पुरखाओं ने सेवा की, आज उसमें कमी रह गई है कि आज हम लोग उस बात में उतना जितना तक पहुंचना चाहिए था, आज तक हम लोग शायद कहीं पीछे रह गए प्रियो। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर चाहता है हम दौड़े प्रभु के लिए, और निश्चय ये याद रखें कि प्रभु में होकर दौड़ेंगे तो जीत निश्चित होगी। दूसरी अंतिम बात इसे दूसरा में है कि लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करते रहे? ताकना किसको बोलते हैं? टकटका के देखना ना। जब हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं, ज्यादा भीड़ हो जाता है, प्लेट खत्म हो जाता है, अब हम लोग को घरों जाना है, जल्दी खाना है, तो हम लोग का पूरा ध्यान रहता है प्लेट कैसे आया, और एकदम सच है कि नहीं? बोलिएगा। मैं इसलिए ऐसा उदाहरण देता हूं जो कि अनुभव किया हूं, यदि कहीं बाहर से उदाहरण नहीं लाता, वहीं पर लगता है ना, टकटकी लगा करता कैसे बर्तन में एकदम प्लेट धोया, और देखते हैं कि अरे मीट वाला बर्तनों में है कि नहीं, एक बार झांक के भी आ जाते हैं ना, सब्जी तो खाइए लेंगे, इधर है कि नहीं ना, टकटका के एकदम देखे रहते हैं, एकदम नजर वहीं पर रहता है, हटता नहीं है ना। कभी कभी तो क्या करते हैं, कुर्सियों में 2-3 ठो बैग को रख के जाते हैं, है ना, ताकि जाएंगे खाना लेने, इधर आए तो देखिए कुर्सी लुटा गया। ध्यान कुर्सी में भी, ध्यान खाना में भी, और कभी कभी तो एक के जन, 2-2 जन कभी लेके चलते हैं, एक जन इधर कुर्सी का चेकिंग कर रहा है ना, ध्यान रख रहा है, टकटका के देखते हैं, ताकते रहते हैं कहीं कुर्सी गायब ना हो, खाना, प्लेट सब प्रयोग। मैं हर जगह आत्मिक बातों को सीखा हूं, इसलिए मैं ऐसा उदाहरण देता हूं कि सोचता हूं जैसा ध्यान उस खाने पे लगा है, टकटका के देखे हैं, क्या हमारा अपना जीवन, मेरा आपका घराना भी यीशु मसीह को वैसी ताकते हैं? लिखा है ताकते रहे, यीशु की ओर देखे प्रयोग। अब भजन संहिता 34:5 पढ़ेगा, दाऊद क्या बोलता है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने क्या पाई? ज्योति पाई, उनका मुंह कभी, हाँ, फिर अपनी काका से कितना गोरा हो जाइएगा, फिर दिन करिया हो जाइएगा, लेकिन यीशु की ओर दृष्टि करेगा। क्या लिखा है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने क्या पाई? ज्योति की ओर, लाइट आया। मूसा के जीवन में परमेश्वर का लाइट आया। निर्गमन 34 से पढ़िएगा, और वो 10 आज्ञा लेकर जब निकला तो वहां पर लोग देख नहीं पा रहे थे, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। यदि मेरी आपकी आंखें यीशु की ओर लगी रहेगी, यदि हम आप अपने घर में यीशु की ओर ताकते रहेंगे, तो याद रखें कि मेरे आपके जीवन में ऐसी कोई बातें आते जाए, हवा आंधी तूफान आते जाए, लेकिन यीशु में हम खड़े होकर आगे बढ़ेंगे। आज का तो सुसमाचार पत्री वचन पढ़ा गया, पहला कुरिन्थी कितना पढ़ा गया था? 3 अध्याय ना, 3 अध्याय कहां से? 11 पद से आगे पढ़ा गया। वहां एक जगह पद में लिखा है 3 का निकालेंगे, पहला कुरिन्थी, जल्दी से पहला कुरिन्थी पद में क्या लिखा है? क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह मेरा आपका नींव है, उसी की ओर ताकेंगे, उसी यीशु मसीह में घर बनाएंगे। आंधी आने दीजिए, तूफान आने दीजिए, मुसीबतें आने दीजिए, लेकिन बालू पर बना घर तो गिर गया, लेकिन जिस घर को चट्टान पर बनाया गया, आंधियां लगी, तूफान लगी, वो घर नहीं गिरा। वैसे यीशु को आप अपने जीवन का नींव बनाइएगा, अपने परिवार का नींव बनाइएगा, वो कभी भीगेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं। यीशु की ओर ताकते रहें, यीशु की ओर
ओर देखते रहें, और जिसने अपने जीवन में सब बातों को यीशु को सौंपा है, फिर हम कभी लज्जित ना होंगे। अपने कलीसिया की गवाही, अपने स्थान को मंडली की गवाही को आप दे सकते हैं। हम सबों ने जो भी प्रयास किया है, प्रार्थना पूर्वक प्रयास किया, हमारी नजरें किस पर लगी रही? यीशु मसीह की ओर। यीशु मसीह ने हमारे लिए सुंदर भवन को दिया, उधर जमीन दिया गया। जितनी आशीषें प्रयोग, हमारी नजरें किस पर लगी रही? यीशु मसीह पर। डॉक्टर हैं, बहुत सारे सहयोगी हैं, अच्छा है, पादरीगण हैं, पुरोहितगण हैं, प्रभु के दास लोग हैं जिन्हें प्रभु ने दिया है, उनके साथ हमारा संबंध अच्छा होना है। लेकिन पहला नजर कहां? यीशु मसीह की ओर। उसके बाद ये बाकी चीजों पर। इसलिए तो दवाई भी खाते हैं हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करके पियो। ये मेरा आपके जीवन में होना है कि मेरी आपकी नजरें कहां टिकी है, मेरा आपका जीवन कैसा है। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। परमेश्वर को धन्यवाद, आज परमेश्वर ने जिन बातों से हमसे बातचीत किया है प्रियो, अपने आप को हम देखें कि जब हम 135 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी कहां, कौन ऐसी उलझाने वाली बातें हैं, कौन कौन ऐसी रोकने वाली वस्तु है जो हमारे इस परिवार, कलीसिया, मंडली, डायसिस को वहां तक जहां तक होना चाहिए पहुंचने से रोक रही है प्रियो।